दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक श्री सुरजीत सिंह जी कोहली, जिनका जन्म 25 अगस्त 1954 को हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे पेपर प्रिंटिंग व अन्य व्यावसायिक कार्यों से जुड़ गए। इन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत आपको विभिन्न धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन एवं परिभाषित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। अपने अनुभवों के आधार पर आपने स्वयं का स्वामी बनने का रास्ता खोज निकाला, जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन प्राप्त कर सकता है। दीदेवार जीवन ज्योति ने विश्व में प्रचलित इन मान्यताओं से हटकर एक नई विचारधारा को जन्म दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, अपने जीवन का दिशा निर्देशक है और इसी मार्ग पर चलकर जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। तो आइए स्वयं को जाने। आज हम देव शब्द को, उसके गुणों को पहचानेंगे। देव अर्थात देने वाला। देने वाला भी कैसा होना चाहिए? जो निष्पक्ष देता है, किसी पक्ष या विपक्ष की नहीं, अपने किसी अनुयायी की नहीं, बिल्कुल सद्भावना से जो उसके पास है वो देने की भावना रखता है और वो देता है। वो किसी भी जीव प्राणी को देता है, वो सृष्टि के किसी भी नियम को, जो भी उसके सामने आता है, जो उससे कुछ प्राप्त करना चाहता है, निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से जो देता है वो देव होता है। और मानव ने अपने शब्द कोश के अंदर कई शब्द के कई पर्यायवाची शब्द बनाए और कई शब्द के पर्यायवाची अर्थ भी होते हैं। जिस प्रकार धरा का धरा पे धरा रह जाएगा, यहाँ पर धरा पृथ्वी को भी कहा गया है और धरा वहीं रह जाएगा, अर्थात उस स्थान को, जिस जगह पे जो पदार्थ है वो वहीं रह जाएगा, उसको भी धरा ही कहा गया है। उसी प्रकार मानव ने अपने पुरातन समय से, जब से मानव ने होश संभाला है और लिखित रूप में अपने कुछ प्रमाण बनाए हैं, चाहे वेद बनाए हैं, उसमें भी उन्होंने 33 कोटि के देव बनाए, 33 कोटि के देवों को माना है। और यहाँ कोटि करोड़ नहीं, कोटि प्रकार हैं। 33 प्रकार के मानव ने देव माने हैं, वो जो निष्पक्ष भाव से पूरी सृष्टि को देते हैं। इसलिए सूरज को भी देव माना है, जल को माना है, अग्नि को माना है, कहीं कहीं पशु पक्षी को भी देव माना है और बहुत कम मानव हुए हैं जिन्हें देव की उपाधि मिली। ये 33 प्रकार के अभी तक मानव ने देव माने हैं और मानव ने भ्रमित होकर उस कोटि को करोड़ मान लिया और ये हास्य का एक विषय बन के रह गया। अर्थात वो 33 प्रकार के देवता माने हैं जो निष्पक्ष भाव से देते हैं। मगर इन सब के अंदर एक सीमितता है, ये सीमित दायरे के अंदर सीमित है। जो इनके पास नहीं है ये नहीं दे सकते। सूरज के पास जो है वो सूरज निष्पक्ष भाव से देता है, जल के पास जो है अपने गुण निष्पक्ष भाव से देता है। किसी भी, चाहे वो पशु है, किसी भी प्राणी है या पदार्थ है, वो निष्पक्ष भाव से सिर्फ वही दे सकता है जो उसके पास है और उससे अधिक वो कुछ और ग्रहण करने की क्षमता सृष्टि रचयिता ने उन्हें नहीं दी। मगर मानव एक ऐसा प्राणी है, वो जब चाहे जिस चीज का भी देवता बनना चाहे, निष्पक्ष भाव से वो देव बन सकता है। वो जितने भी गुण अपने अंदर लेना चाहे वो ले सकता है। वो सूरज के भी गुण ले लेता है, पानी के भी सरलता के गुण ले लेता है, अग्नि तरह ताप का गुण भी ले लेता है और किसी भी प्रकार का वो चाहे ज्ञान रूपी गुण भी वो अपने भीतर ले लेता है। और ये सदियों से 33 प्रकार के देवता ही रहे हैं। और मानव को इस समय जो महामारी के रूप में हमारे सामने जो समस्या आई है, और कुछ मानव जो सर्विस प्रोवाइडर थे, जिनको समाज ने कभी भी
आदर की दृष्टि से नहीं देखा। आज उनका स्वागत भी हो रहा है, क्योंकि आज वो देवदूत के नाम से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच भी वो देव वाली प्रवृत्ति आ चुकी है, भावना बन चुकी है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई प्रांत, कोई पार्टी, किसी प्रकार का देखकर वो देवदूत बनकर निष्पक्ष भाव से जो जिस डिपार्टमेंट के हैं वो सेवा कर रहे हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, चिकित्सक हैं और अनेक दूसरे प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। और इसके साथ अनेक संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, वो भी निष्पक्ष भाव से जो संस्था जिस कार्यरत के अंदर जिसमें भी थी वो उसको निष्पक्ष भाव से संस्थाएं भी देवदूत बन के चल रही हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार आज पूरा भारतीय समाज उनको देवदूत मानकर उनका आदर सत्कार कर रहा है, निष्पक्ष भाव से कर रहा है, आदर भाव से कर रहा है, ये सदा बना रहे। और जब ये सदा बना रहेगा तो उनके बीच भी ये भावना वैसी ही बनी रहेगी और समाज पूर्ण रूप से एक अच्छा, सुंदर और सहज रूप से संगठित समाज बन जाएगा, जो एक दूसरे की भावना का आदर करते हुए एक दूसरे की सहयोग करेगा। और दीदेवार इन सब का तहे दिल से, दीदेवार संस्था और दीदेवार के साथ जुड़ी हुई अनेक संस्थाएं जो हैं इसके साथ जुड़ी हैं, वो सब इनका धन्यवाद करती हैं और आशा करते हैं भारत के सभी नागरिक कि इस देवदूत की जो प्रक्रिया आरंभ हुई है, हमारे राजनेता भी अपने आप को देव बनाने में सक्षम हैं और उस पर अग्रसर हो जाएंगे और समाज को एक उन्नति के ऊपर लेके एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और जिस प्रकार हर एक के अंदर किसी प्रकार की कमी है और जिसके पास अधिक है, वो निष्पक्ष भाव से एक दूसरे को सहयोग देता रहेगा और हर व्यक्ति विशेष के अंदर कोई ना कोई गुण है वो दे। और मेरा निवेदन हर उस व्यक्ति विशेष है कि तेरे पास जो भी समर्था है, तू भी अपने अंदर समाज के अंदर आकर एक देवदूत के अंदर बने, क्योंकि हर मानव प्राणी के अंदर देव बनने की क्षमता है। तो हमने आज जो नए हमारे लिए समाज के नए देवदूत बने हैं, हम उनका निरंतर सत्कार करें और वो कभी भी इस समस्या से बाहर निकलने के बाद कभी भी उनकी भावना ऐसी ना बने, स्वार्थ भावना न बने, निस्वार्थ रूप के अंदर ही वो सेवा करते रहें। और इस सेवा के अंदर व्यक्ति विशेष का, उनका और पूरा समाज का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, सदा आनंद आनंद